हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। आज की ये क्लास सीरीज है पॉलिटिकल साइंस की उन मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में जो आपके सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन में आ सकता है। इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस साथ में मिल जाती है। मैंने आपके सारे लगभग एग्जामिनेशन जो कि अभी आने वाले हैं, उनकी एक स्ट्रैटेजी प्लान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन स्टार्ट कर दिए हैं। पेपर एनालिसिस भी ऑलरेडी चैनल पर है, तो एक बार आप ज़रूर वीडियोस को देखें और आप तय कर सकते हैं कि आपको कौन से पेपर की तैयारी करनी है, कौन-कौन से एग्जामिनेशन में कितना आपको हार्ड वर्क करना होगा, ये सारी चीज़ें आप स्ट्रैटेजीज़ वीडियोस देखकर पता लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले ये सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आज इसका थर्ड सीरीज़ ये थर्ड या फोर्थ पार्ट होगा। एक बार आप वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो इससे रिलेटेड जो आज का क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। टैगोर एंड गांधी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एट शांति निकेतन। Okay, there is one statement and there is another statement also, statement 2, with saying Tagore and Gandhi met for the first time at Gurukul Kangri. So there are four different statements are both statement 1 and statement 2 are true. Both statement 1 and statement are false. Statement 1 is true but statement 2 is false. See, these two cannot be the answer. Why? Because it's saying first time. Both sentence have first time, so it is not possible that both sentence is correct. ठीक है, क्योंकि एक इंसान एक टाइम पर ही तो मिलेंगे ना। हिंदी में भी एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। टैगोर और गांधी जी पहली बार शांति निकेतन में मिले थे। टैगोर और गांधी जी पहली बार गुरुकुल कांगड़ी में मिले थे। अब इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो टैगोर और गांधी जी सबसे पहले 1915 में मिले थे। ठीक है, 1915 में मिले थे। एक मिनट, आई थिंक आई शुड चेंज द पेन कलर। या इट्स ये इट्स राइट। 1915 में मिले थे और सबसे पहले कहाँ पे मिले थे? शांति निकेतन में मिले थे। शांति निकेतन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 है सही और स्टेटमेंट 2 हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग? टैगोर और गांधी जी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो जैसे कि मैं आपको कहती आ रही हूँ कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि टैगोर और गांधी जी, टैगोर जी और जो गांधी जी हैं, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इनसे रिलेटेड एजुकेशन पॉलिसी का क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दोनों एजुकेशन के बारे में क्या सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज रखते थे, फिर फ्रीडम मूवमेंट के लिए इनका क्या कहना है। ठीक है, उसके बाद जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो खैर हिस्ट्री का है, बट उससे भी टैगोर और गांधी जी जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ जुड़ी है, इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। A local body's ombudsman may be established to hear complaints of corruption against local bodies. This was the view of which committee? Ashok Mehta Committee, Balwant Rai Mehta Committee, L.M. Singhvi Committee, और सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। स्थानीय निकायों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की सुनवाई के लिए स्थानीय निकाय लोकपाल की स्थापना की जा सकती है। ये विचार किस समिति ने दिए थे? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, द्वितीय प्रशासनिक प्रशासनिक उधार आयोग, सॉरी सुधार आयोग। अब ये क्वेश्चन जब मैं आपके सामने रख रही हूँ, तो एक बात मैं अपनी बता दूं, अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं इन सभी के बारे में मैं नोट्स बनाती। ठीक है, लेकिन आपको वीडियो में उतना लंबा खींचना नहीं चाहती, इस वजह से यहाँ पर मैं सारी चीजें डिटेल में नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट जो जो टॉपिक है वो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा गया है कि भाई जो स्थानीय निकाय ये वाला जो कमेटी है, ठीक है, लोकल बॉडीज अम्बर्ड्समैन की जो स्थापना की है ये किसने की है, इसका आंसर आपको देना है। तो क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या हो सकता है? इसमें राइट आंसर होगा एल.एम. सिंघवी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एल.एम. सिंघवी राइट आंसर हो जाएगा। अब इनके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं, थोड़ा-सा विचार कर लेते हैं कि एल.एम. सिंघवी जो हैं वो सही आंसर कैसे हुआ। तो एल.एम. सिंघवी जो थे ना, इनको 1986 में ये कमेटी इन्होंने बनाई थी। इन्होंने कहा कि भई एक लोकल बॉडी
कमेटी होनी चाहिए। जैसे पंचायती राज के ये बहुत हिमायती थे, रिकमेंड करते थे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिलना चाहिए पंचायती राज को। तो इन्होंने कहा कि इस तरह की जो करप्शन कंप्लेंट्स आती हैं, लोकल एरिया में जो करप्शंस आती हैं, तो उनको दूर करने के लिए एक अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने के लिए कि भई हाँ, इंश्योर हो जाए कि उनकी कंप्लेंट सुनी जा रही है। तो लोकल बॉडी अगर कमेटी रहेगा और लोकल बॉडी अगर कुछ ढाँचा रहेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये क सही आंसर क्या हो जाएगा? एलएम सिंघवी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आई होप आपको आंसर समझ में आ रहे हैं, आपको क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हू अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म इको-फेमिनिज़्म? इको-फेमिनिज़्म टर्म किसने दिया है? फ्रैंकोस डी एओबोन, ओकीन, केट मिलेट और जर्मेन ग्रेयर? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप भले ही हैं, लेकिन आपको अगर इसके आंसर याद होंगे, तभी आप इसका आंसर कर पाएँगे। गलत आंसर करेंगे तो आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इको-फेमिनिज़्म एक ऐसा शब्द है, जिसको फ्रांकोस डी ओवेन ने दिया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भई देखिए जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो नारीवाद के साथ उन्होंने जोड़ दिया इसको, ठीक है? तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, ली फेमिनिज़्म और मौत, ठीक है? फेमिनिज़्म या मौत, हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो ये बुक उन्होंने लिखी जहाँ पर उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि भई जो जो आपके हमारे इको का यानी हमारे जो पर्यावरण है, ठीक है? एनवायरनमेंट है, उसके मुद्दे जुड़े हैं नारीवाद से। और ये उन्होंने तर्क भी दिया कि प्रकृति का अगर हम शोषण करते हैं, तो इसका मतलब हम महिलाओं का एक तरह से शोषण कर रहे हैं और ये सिमिलैरिटी हो रही है जैसे सोसाइटी में जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल है, उनका क्या उस समय स्टेटस था। इसीलिए उन्होंने ये टर्म दिया इको फेमिनिज़्म, ठीक है? तो सही आंसर आपको हो जाएगा। बिल्कुल, इसको आप टिक कर सकते हैं सही। देखिए, अगर मैं साथ में एक्सप्लेन सिर्फ़ इस वज़ह से दे रही हूँ कि आपको ये चीज़ें याद रहें, ठीक है? आप इस आंसर में कहीं पर भी कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए। चलिए टिक करते हैं अपने सही आंसर पर। तो फ्रैंकोइस डी ल्योबोन। देखिए इनकी बुक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि बुक जो इन्होंने लिखी थी वो भी अब आपको याद रहना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।